शिवाजी पहुंचे बीजापुर। अंतिम भाग। बीजापुर के गणमान्य व्यक्ति, विशेष रूप से छठे सुल्तान मोहम्मद, उन्हें अपनी पसंदीदा नर्तकी के साथ सोफे पर लेटे हुए दिखाया गया था। उनके बगल में फूलों की एक टोकरी, एक वीणा और एक फारसी पुस्तक थी। चित्र बहुत सजीव था और बहुत पहले मर चुका राजकुमार मुस्कुराता हुआ और सिर हिलाता हुआ प्रतीत हो रहा था। 11 दरबार हॉल में बीजापुर का सुल्तान एक छोटे सिंहासन पर बैठा था। उसका एक पैर उसके नीचे था और दूसरा पैर ग्लोब पर टिका हुआ था। उसके एक हाथ में सोने की चाबी और दूसरे हाथ में तलवार थी। उसने कढ़ाई की हुई पगड़ी और टार्टर कोट पहना हुआ था, जो फ्रॉगड और ब्रोकड से बना हुआ था, और उसके जूते कॉर्नवॉल्वस फूलों से रंगे हुए थे। 12 उसके सिर पर एक बहुत बड़ा राजकीय छत्र रखा हुआ था। दरबारियों के हाथ में सोने के हैंडल वाली फ्लाई विस्क थी और सिंहासन के दोनों ओर पत्ती के आकार के पंखे ऊपर नीचे हो रहे थे। जैसे जैसे दरबारी सिंहासन के पास पहुंचते गए, वे अपनी पगड़ी को कालीन के सामने झुकाते हुए दंडवत करते हुए। शाहजी ने भी उनका अनुसरण किया, लेकिन उनके छोटे बेटे ने झुके बिना सुल्तान को मराठा सलाम के साथ सलाम किया, जैसा उसने अपने लोगों को पहाड़ी इलाकों के गांवों में अपने वरिष्ठों का अभिवादन करते देखा था। दोनों हाथों को ऊपर उठाने का सरल मर्दाना इशारा, हथेलियों को ठोड़ी के स्तर तक जोड़ना। पहले तो बदनाम दरबारियों ने इसे देहाती लोगों की बेशर्मी समझा, लेकिन बाद में यह हठ धर्मिता का एक नमूना निकला। शिवाजी को सुल्तान के सिंहासन के पास निर्धारित तरीके से जाने के लिए राजी नहीं किया जा सका, और ऐसा कहा जाता है कि केवल मराठा ही सुल्तान के सिंहासन के पास जाने में सफल रहे। शिवाजी के पिता को दरबार में जो उच्च अनुग्रह प्राप्त था, उसने शिवाजी को तत्काल दंड से बचा लिया। इस दुखद घटना के बाद शाहजी के बच्चे में रुचि खत्म होने लगी। यह स्पष्ट था कि वह कभी भी दरबार में सफल नहीं हो पाएगा। ऐसा लगता था कि उसे अपने माँ के चरित्र का उचित अंश ही विरासत में मिला था। इसलिए शिवाजी को अधिक से अधिक अपने और अपनी माँ के भरोसे छोड़ दिया गया। मेरा मानना है कि अगर शाहजी ने अपने बेटे के लिए थोड़ी और परेशानी उठाई होती और उसे स्नेह और सहानुभूति के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास किया होता, और शायद इससे भी अधिक अगर वह जीजाबाई के साथ पूरी तरह से मेल मिलाप कर लेता और उसे वह सम्मान देता जो उसे मिलना चाहिए था, तो शिवाजी शायद समय रहते बीजापुर के सामंती जीवन के आकर्षण के आगे आत्मसमर्पण कर देते और उसमें खुशी खुशी बस जाते। धीरे धीरे अपने बचपन और अपने शुरुआती संस्कारों को भूल जाते। उनके भाई संभाजी, जो शिवाजी से 4 साल बड़े थे, बीजापुर में रहते थे, जबकि शिवाजी और उनकी माँ पहाड़ियों में छिपे हुए थे। ऐसा लगता है कि उनके पास बीजापुर सरकार की वफादारी से सेवा करने के अलावा कोई और महत्वाकांक्षा नहीं थी। वह सुल्तान की सेना में शामिल हो गए और कुछ साल बाद सुदूर दक्षिण में एक अज्ञात झड़प में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसा लगता है कि शाहजी ने जल्द ही शिवाजी के साथ धैर्य खो दिया और लड़का शहर में अकेले घूमता रहा। चमकदार देहाती प्रशिक्षित आंखें उसके चारों ओर के जीवन के सभी विवरणों को चुनती रही। सड़कें विलासिता के व्यापार, इत्र बनाने वालों, नाइयों, चित्रकारों से भरी थी। पीतल के कारीगर बड़े बर्तन बनाते थे, जिसके लिए बीजापुर प्रसिद्ध था। वे कमर तक नंगे काम करते थे। सूरज की रोशनी उनके बैगनी भूरी पीठ पर चमक रही थी, जबकि एक पालतू हिरन, पीतल कारीगरों के संघ का सामान्य पालतू, उनकी पंक्तियों के बीच धीरे धीरे दौड़ रहा था। यात्रियों के मुफ्त आवास के लिए विश्राम गृह, जो इतने शानदार ढंग से सजाए गए थे कि लोग उनके बारे में कहते थे, वहां विश्राम करना थके हुए लोगों के लिए सुख की औषधि का स्वाद चखने के समान था। उन विश्राम गृहों में यूरोपीय व्यापारी रहते थे, और शिवाजी, जिन्होंने बाद के जीवन में पश्चिम के बारे में इतनी उत्सुकता दिखाई थी,
उनके अजीबोगरीब परिधानों, उनके विगों, उनकी चौड़ी टोपियों में लगे पंखे, उनके कटे हुए रेशमी कपड़ों और भारी एड़ी वाले जूतों में विदेशियों को दिलचस्पी से देखा होगा। लेकिन इन विदेशियों को उनके सभी अच्छे कपड़ों के बावजूद बीजापुर के कुलीनों ने आसानी से मात दे दी, जो शिवाजी के आगे निकल गए। अपने हाथियों, घोड़ों और भालों को चांदी की घंटियों और पंखों से सजाए वीर और समृद्ध परिधान और सुम्ब्रेरो से सुसज्जित वे रात्रि भोज की अपेक्षा लूट से वंचित रहेंगे। उन्हें शान से सवार होना होगा और उनके आगे उनके हथियार होने चाहिए और उनकी स्त्रियां उनके पीछे पीछे होनी चाहिए। उनका साथ प्रसन्नता और उल्लास के स्वामी होना चाहिए। ना ही ये केवल सैनिक और दरबारी थे, क्योंकि व्यापारी भी एक महान शान शौकत का अनुकरण करते हैं और विदेशों में बिना बड़ी टोली के अनेक गंधों का प्रयोग करते हुए हुम या बालनियों में नहीं मिलते। ना ही वे तेल, इत्र और शराब के बिना होते हैं। चंदन, लौंग और संतरे के सार जो अपनी किस्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाले जाते हैं, वे कपड़ों में समृद्ध होते हैं। उनके सोने के तुरबत, उनकी एड़ियों तक सोने के एटलस कोट, कढ़ाईदार पट्टियां और चप्पलें, उनके घोड़ों पर अरब, फारसी या तुर्की के चांदी और सोने के कैप्रिसन होते हैं। व्यापारियों और अधिकारियों की गाड़ियों को धक्का देते हुए जंगली फकीरों के दल थे, केसरिया रंग का पैच वाला कोट पहने हुए। दुनिया की बेपरवाही से बेपरवाह और कोई निश्चित निवास नहीं। इस आदेश के कई लोग दुनिया के सबसे लंपट, अनैतिक और दुराचारी व्यक्ति हैं, जो समलैंगिकता करते हैं, शराब के नशे में धुत होते हैं और भगवान के महोमेट को कोसते हैं। लेकिन उस वेश में कई लोग जासूस के रूप में इधर उधर घूमते हैं और उन्हें नियुक्त करने वाले राजकुमार के लाभ के लिए सबसे अच्छी खुफिया जानकारी प्राप्त करते हैं। शहर के जीवन के शानदार मुखौटे, दरबारियों के अहंकारी और जिद्दी तथा आसानी से काबू में ना आने वाले व्यवहार तथा सुल्तान के प्रति जाहिर तौर पर सार्वभौमिक श्रद्धा के पीछे, जो रोमनों के लिए सीजर या मिस्त्रियों के लिए फिरौन था, बीजापुर में जीवन का एक अंधकारमय पक्ष था। ऐसे समाज में जीवन के हिंसक स्वरूप के अलावा यह स्पष्ट था कि सुल्तान के अधिकांश हिंदू प्रजाजनों पर बीच बीच में लेकिन परेशान करने वाले ढंग से अत्याचार किया जाता था। भले ही फ्रायर की यह टिप्पणी कि मुरमैन भारतीयों हिंदुओं पर सबसे असहनीय तरीके से हावी थे, एक अतिशयोक्ति थी, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। शाहजी जैसे कुछ रईसों को छोड़कर जो उच्च पदों पर खुश थे, हिंदुओं के बहुमत को यह महसूस कराया गया कि वे एक निम्न जाति हैं। लेकिन वे लंबे समय से इस बात को स्वीकार कर चुके थे और यहाँ तक कि वे मुस्लिम रीति रिवाजों के प्रदर्शन के लिए भी तैयार हो गए थे, जो हिंदुओं के लिए घृणित होना चाहिए। इसलिए यह खबर सुनकर सभी को और भी आश्चर्य हुआ कि युवा शिवाजी ने गौ हत्या के खिलाफ सार्वजनिक विरोध किया था, जो एक दंगे का अवसर था जिसमें मुस्लिम कसाईयों पर हमला किया गया था। शिवाजी फिर से शाहजी को लगा कि लड़के के विद्रोही व्यवहार से उनकी स्थिति कमजोर हो गई है। उन्होंने जीजाबाई को आदेश दिया कि वे शिवाजी को बीजापुर से दूर ले जाए और मुगल सीमा पर स्थित अपने पैतृक घरों में वापस ले जाए। अगर शिवाजी ने शहर के महलों और मंदिरों को देखा होता तो उन्हें बहुत अफसोस होता। वह अपनी माँ के साथ अकेले में कभी भी इतना खुश नहीं होता था और बीजापुर में उसके रहने से उसे शायद ही कोई सुखद यादें मिली हों। वह अपनी मृत्यु से 1 वर्ष पहले ही बीजापुर लौटे थे और तब परिस्थितियां बहुत अलग थी। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे शिवाजी के पिता ने उन्हें बीजापुर से दूर भेजा। तब तक के लिए धन्यवाद।